Hello students, let us start with part 2 of direct and indirect speech. In my previous video, we have learnt about what is the meaning of direct speech and indirect speech. Also, we learnt how do we write direct speech and indirect speech. Now in this second part, we are going to discuss with some rules that are very much important for transforming a direct speech into an indirect speech. So let's start. How to change statements, that is affirmative or assertive sentences of direct speech into indirect speech. There are 3 rules while changing from direct to indirect of statements like sentences. Okay, so there are actually 3 rules हैं जिसके वजह से हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म या चेंज कर सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द 3 रूल्स वन आफ्टर द अदर. द फर्स्ट रूल हियर इज चेंज ऑफ टेंस. टेंस में कैसे चेंज आता है ये हमारा रूल नंबर 1 है. तो हम सारे रूल एक के बाद एक देखेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ टेंस के साथ. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब in the direct speech statement is in present tense or future tense, then it remains same in indirect speech too. That is, there won't be any change in tense. For example, my friend says he is very handsome. This is a present tense. In indirect sentence, after changing the statement into indirect, the statement would be my friend says that he is very handsome. So you have seen here that the present tense, we have not changed present tense. Okay, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट में अगर वो प्रेजेंट टेंस होता है या फिर फ्यूचर टेंस होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वो टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है, जैसे हमने अभी ये एग्जाम्पल देखा जिसमें मेरा दोस्त कह रहा है कि वो बहुत हैंडसम है. ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज किया तो मेरा दोस्त कहता है कि वो बहुत हैंडसम है. ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल. माय ग्रैनी विल से यू नीड टू ईट वेल. ओके, माय ग्रैनी विल से दैट यू नीड टू ईट वेल. ओके, हमने क्या किया, सिर्फ दैट लगा दिया, बाकी स्टेटमेंट हमारा एज इट इज़ रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इनडायरेक्ट सेंटेंस. ओके, इन दैट स्टेटमेंट माय फ्रेंड, द फर्स्ट एग्जांपल, माय फ्रेंड सेज आई एम वेरी हैंडसम. ओके, ही इज़ वेरी हैंडसम नहीं आएगा, आई एम वेरी हैंडसम. और उसका हम चेंज कैसे करेंगे, माय फ्रेंड सेज दैट he is very handsome. Fine. Well, if the reporting verb is in the past tense in direct speech, then the verbs within the inverted commas will change in the indirect speech statement. यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर वो पास्ट टेंस में है तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि एम और इज़ बन जाएगा वॉज, आर बन जाएगा वर, डू और डज बन जाएगा डिड, हैव या हैज़ बन जाएगा हैड, विल हो जाएगा वुड और कैन हो जाएगा कुड. लेट अस सी सम एग्जांपल्स and also we will see whether the tense will change or not. Okay, so here there are 2 types of sentences given along with the tenses. So if it is a simple present tense, in reported speech it will remain as simple present tense. Okay, let us see the example. Meera said I go to school. Meera said that she went to school. Okay, वो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल का हो जाए, आई का हो जाएगा शी और गो का हो जाएगा वेंट. ठीक है, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस.
वैसे ही सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। कैसे? दे सैड वी वेंट एट वर्क। दिस इज़ अ पास्ट सिंपल पास्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। दे सैड दैट दे हैड गॉन एट वर्क। फाइन। देन present continuous will change into past continuous and present perfect will get changed into past perfect. कैसे? तो present continuous का statement, मीरा said I am going to school. past continuous में क्या हो जाएगा? I का हो जाएगा she, inverted commas निकल के हो जाएगा that और am का हो जाएगा was. So मीरा said that she was going to school. Second, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। दे सैड वी हैव फिनिश्ड द वर्क। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा दे सैड दैट दे हैड फिनिश्ड द वर्क। ऑलराइट। पास्ट परफेक्ट में अगर कोई सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, जैसे कि ही सैड आई हैडंट गॉन देयर। आई का हो जाएगा ही इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड he hadn't gone there या फिर he said that he hadn't gone there. ओके, दैट आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दैट इज़ एन ऑप्शन। फ्यूचर विल, फ्यूचर टेंस में जो हम विल यूज़ करते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा और विल का हो जाएगा वुड। तो लेट अस सी द एग्जाम्पल। केया सेड आई विल कम ऑन मंडे। तो आई का हो जाएगा शी और विल का हो जाएगा वुड। ओके, केया सेड दैट शी वुड कम ऑन मंडे। सो दिस इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विद द चेंज ऑफ टेंस। देन देर इज दिस modals change. Now modals get changed in direct and indirect speech. How? So will become will modal है और वो बन जाएगा क्या? would. can है तो वो बन जाएगा could. may है तो वो बन जाएगा might. Fine. Now we'll proceed with rule number 2, which is the change of pronouns. अब pronouns कैसे change होते हैं वो हम समझेंगे. Personal pronouns change according to SON formula. Now what is SON formula? That is subject, object and no change formula. अगर first person है that is subject, ठीक है. सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन होता है जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते. इफ सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन फर्स्ट पर्सन देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. जैसे कि ही सेड टू हर आई लाइक कॉफ़ी. ही ने हर से कहा कि उसे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है. इन इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसा हो जाएगा जब कन्वर्ट करेंगे तो ही रहेगा. इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा. आई का हो जाएगा कौन बोल रहा है? ही बोल रहा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही लाइक्ड कॉफ़ी. लाइक का हो जाएगा लाइक्ड. ओके, तो आई का चेंज हो गया क्या? ही. पर्सनल प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू इफ सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड इज इन सेकेंड पर्सन देन it will change according to the object of reporting verb. He said to her, you look happy. He ने हर से कहा कि तुम अच्छी दिख रही हो, तुम खुश दिख रही हो. तो हम इसको इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? He told her, said की जगह हो जाएगा told. He told her that she, किसको बोल रहा है? हर को बोल रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही नहीं आएगा, शी आएगा. शी लुक्ड हैप्पी. ओके, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन द थर्ड पर्सन देन देर विल बी नो चेंज. फॉर एग्जाम्पल, ही हिम से बात कर रहे हैं ना. देर आर टू मेल, ओके, और टू बॉयज़ हु आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट द थर्ड पर्सन, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा? थर्ड पर्सन एज इट इज़ रहेगा, हम उसे चेंज नहीं करेंगे. ही सेड टू हिम शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट. इनडायरेक्ट फॉर्म में इट इज़ ही टोल्ड हिम दैट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट. उसने उससे कहा, मतलब एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि वो लड़की जा चुकी है.
तो जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी से, तो हम उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज नहीं करते, ठीक है। ओके, अब ये टेबल आपको कॉपी करना है नोटबुक में, क्योंकि हम जब लिखते हैं तभी हमें याद रहता है। सब्जेक्ट एज फर्स्ट पर्सन, आई का हो जाएगा ही या शी, मी हो जाएगा हिम या हर, माई हो जाएगा हिज या हर, वी हो जाएगा दे, अस का हो जाएगा देम और आर का हो जाएगा देयर। प्रोनाउन चेंज इन सेकेंड पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में अगर वो यू रहा सिंगुलर तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा ही या शी। योर सिंगुलर रहा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा हिज या हर। यू सिंगुलर रहा, ओके, तो अगेन इट इज़ हिम और हर। यू एज इन प्लूरल रहा तो इट विल बी दे। योर अगर प्लूरल है तो देयर, और यू प्लूरल में अगेन सो इट विल बी देम। फाइन। थर्ड पर्सन वेयर देयर इज़ नो चेंज, तो जब हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट को और थर्ड पर्सन हमारा रहेगा तो हम उस थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, वो हमने पिछले एग्जाम्पल में देख लिया। लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू द स्टेटमेंट्स विच आर गिवन हियर। आई सेड टू हिम ही शुड बी ट्रस्टेड, मैंने उस लड़के को कहा था कि हम उस लड़के पे मतलब थर्ड पर्सन पर भरोसा कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट चेंज, उस लड़के को हम नहीं चेंज करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन। आई टोल्ड हिम दैट ही शुड बी ट्रस्टेड। सेकेंड, शी सेड शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, no change at all. Okay, now there is rule number 3 where we are going to change the adverbs of place and adverb of time. Okay, when we are converting a direct statement into an indirect statement, sometimes we have to change adverbs of place and adverb of time. Change in adverbs of time and place. टुडे का बन जाएगा, अगर टुडे डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा दैट डे। दीज का हो जाएगा दोज, नाउ बन जाएगा देन, हियर का हो जाएगा देयर, टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। ओके, चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस अगेन, यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन में ही आपको लिखना है, अलग अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर का बन जाएगा द ईयर बिफोर, टुनाइट हो जाएगा दैट नाइट, दिस हो जाएगा दैट और दस हो जाएगा सो। चेंज ऑफ एडवर्ब्स, लेट अस सी सम एग्जाम्पल so that we can understand the table that we have written in our notebooks. He said, I shall discuss this matter next week. Indirect में he said that he would discuss, this का हो जाएगा that, so that matter the following week. Next, she said, we shifted to this house 2 weeks ago. She said that they had shifted to that house 2 weeks before. This was the end of part 2. We will meet again in part 3 of my video. Meanwhile, I want all of you to go through the rules which we have discussed, the 3 important rules of transforming a direct statement into an indirect sentence, and then practice on your own, which is going to give you a clear picture of how the rules work. Okay, see you in the next video.